10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में फिर एक बार जो है विधानसभा चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स बाहर जो है लाई, अनाउंस की, इलेक्शन का ब्यूगल बजा और अब जो है यहाँ राजनीतिक गतिविधि बढ़ती जा रही है। आए दिन जो है अलग अलग पार्टीज जो है अपना स्टैंड बाहर ला रही हैं और अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है वो उन्होंने जनता के सामने रखा और सरप्राइज कोई नहीं हुआ क्योंकि कुछ बातें उसमें थी जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। और सबसे पहली बात जो अनुच्छेद 370 है उसके बारे में पहला जो है वादा कर दिया कि उसको वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी लड़ाई तेज करेगी और जो खास एक जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के संविधान में वो वापस लाएगी। तो उसके बाद जो है साफ हो गया कि जो अनुच्छेद 370 है जो उसके आसपास जो राजनीति है वो गरमाई जाएगी अगले 1 महीने तक, जब तक जो है चुनाव यहाँ होंगे। और यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, उन्होंने फैसला कर लिया है कि यही जो है उनका चुनावों का मेन मुद्दा रहेगा। तो इसके आसपास जो है चुनावी गतिविधि अब होगी, यहाँ कैंपेनिंग होगी और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि अब पीडीपी सूत्रों का माने तो वो भी इसी के आसपास अपना कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं। और अगर घोषणा पत्र की बात करें तो जो मेन पॉइंट है 370 का ही है, 35A का है और जो एक यूनिक स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको वापस लाने की बात है। उसके साथ साथ जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो एक लॉ जिसके तहत जो बीजेपी सरकार है यहाँ कई सारे लोग हिरासत में लिए गए, ज़्यादातर वो लोग जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और पिछले 5 साल से इस जो लॉ है इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा कर दिया है कि इस जो ये कानून है इसको रिपील किया जाएगा, यानी कि उसको ये ख़त्म करेंगे क्योंकि उनके मुताबिक इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और जितने भी युवा कश्मीर के देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं और उनके खिलाफ कोई बड़े चार्ज नहीं हैं, उनको जो है रिहा किया जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उस तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये हालात को लेके कई सारे वादे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट की बात करें और जो सड़क, बिजली, पानी की बात रहती है उसमें जो वादे हैं वो कुछ अलग नहीं है। अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे देश में देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राजनीतिक दल का, तो वैसे ही वादे उसमें भी किए गए हैं कि जो बिजली की समस्या है हल की जाएगी, 200 यूनिट तक लोगों को फ्री दिया जाएगा और जो एक सख्ती की है अभी की सरकार ने बिजली बिल को लेके उस पे रियायत देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पानी की समस्या हल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी जो कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि 1 लाख जो है नए जॉब क्रिएट किए जाएंगे। जो यहाँ के युवा हैं काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त उनकी हालत ख़राब है, नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट सेक्टर उतना बड़ा नहीं है, तो सरकारी नौकरियां और बाकी तरीके से जो है 1 लाख जो है नौकरियां खड़ी की जाएंगी उनके लिए। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जो एजुकेशन है खासकर यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको फ्री किया जाएगा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। ड्रग डी एडिक्शन की बात की कि सरकार इस बहुत बड़ी जो समस्या बन के आई है, ड्रग यहाँ के युवा जो लेते हैं वो जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी जिससे ड्रग डी एडिक्शन जो है उस मुद्दे पे वो काम करेंगे। तो कई सारे वादे किए हैं, लेकिन साफ तौर पे 370 का जो मसला है, जो मुद्दा है, सब जानते थे कि इतनी आसानी से यहाँ के राजनीतिक दल जो हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। और बीजेपी सरकार की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात की थी, ये सलाह देने की कोशिश की थी यहाँ के राजनीतिक दलों को कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। 370 अब हट चुका है तो इसके आसपास जो है अपनी राजनीति आप ना चलाएं, इसके आसपास अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। लेकिन ऐसा अब जो है वो मशवरा शायद लिया नहीं है यहाँ के राजनीतिक दलों ने और वो 370, 35A के आसपास ही अपनी सियासत चलाएंगे और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसी के बेसिस पे होगा। और ना सिर्फ जैसे मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर पीडीपी की बात करें या बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी इसी मुद्दे को लेके जो है वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों से, जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। क्यों कहीं ना कहीं ये सोच है कि ये मुद्दा जो है अभी भी लोगों के साथ जुड़ा है,
लोग जो हैं इसको लेके भावुक हैं, इसको लेके जो है वो दुखी हैं और शायद उसी जो दुख को है, उसी बात को जो है वोट में बदलने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल होगा। तो एक बात तो साफ है कि अगले एक महीने जो भी रैलीज होंगी, जो भी भाषण होंगे यहाँ के नेताओं के, ये मुद्दा छाया रहेगा और इसी के बेसिस पे जो है वो वोट मांगेंगे। ओवरऑल अगर आप जो यहाँ का राजनीतिक समीकरण अभी बन रहा है, जो इलेक्शन से पहले बात हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है अलग अपने बलबूते पे लड़ेगी ये इलेक्शन, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और खासकर कांग्रेस है, कहीं ना कहीं अंडर से अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो सकती है और उस सब में जो है 370 का जो मसला है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो जो सियासी गतिविधि है, जो राजनीतिक गतिविधि है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ रही है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और यहाँ के राजनीतिक दल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में 370 का जो मुद्दा है, जो उसको वापस लाने की बात है, जो स्पेशल स्टेटस है, जो यहाँ के ज़मीन पे लोकल का हक है, यहाँ की नौकरियों पे, उसी सब को जो है जनता के पास लेके वोट मांगने का जो है पूरा प्लान वो बना रहे हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, चुनाव आज तक।